नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत को भास्वती पुस्तक के पाठ 6 से लेकर 11 तक भाषिक कार्य का प्रश्न करेंगे। तो आइए पाठ 6 सूक्ति सौरभम विनिर्मितं छादनम अज्ञतायाः अत्र विज्ञतायाः पदस्य विलोम किम। इस पंक्ति में से आपसे पूछा कि विज्ञता का विलोम क्या है, तो विज्ञता का विलोम क्या, देखिए अज्ञतायाः। ऑप्शन दिए इन्होंने विनिर्मितम अज्ञतायाः छादनम, क्या आंसर आपका अज्ञताया। नेक्स्ट है रूपम प्रसिद्धम न बुद्धस्तदाहु अत्र विद्वांस इत्यपदस्य पर्याय। इन्होंने कहा विद्वांस का पर्याय बताइए, तो पर्याय है इसमें बुद्धाः। विद्वांस का क्या है, बुद्धाः। तो ऑप्शन बुद्धाः आहु प्रसिद्धम, तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, बुद्धाः। नेक्स्ट है सुधा समुद्रेण मंदरो मार्दवम अभ्युपैति अत्र मंदरः इति कर्तृपदस्य क्रिया। इन्होंने अब मंदर का क्रिया पूछ लिया। अब देखिए इस वाक्य के अंदर में लकार का रूप क्या है, उपैति। जो लकार का रूप है या अंत में धातु में किसी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, कतय का कतवतु का, तो वह आपकी क्या है, क्रिया है। तो अब यहाँ क्या है, उपैति। क्या है, उपैति। ऑप्शन में देखो केलीवनम मार्दवम अभ्युपैति, क्या आंसर हुआ आपका, अभ्युपैति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्माण्य आरभमाणम ही पुरुषम श्री निषेवते अत्र विशेषणम किम। यहाँ विशेषण क्या है, विशेषण कर्माण्य आरभमाणम, ये आपका है विशेषण। कैसा कार्य, आरंभ किए हुए कार्य। ठीक है, आरंभ किया हुआ कार्य। नेक्स्ट एकेनापि सुपुत्रेण आह्लादितं कुलम सर्वम अत्र एकेन पदस्य विशेषण। इन्होंने कहा एकेन का विशेषण क्या है, एकेन का विशेष्य पूछा। एकेन तो अपने आप में ही विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है, तो देखो एकेन सुपुत्रेण, क्या है विशेष्य, सुपुत्रेण। क्या विशेष है, सुपुत्रेण। अब आइए अ और ब का मिलान। अब देखिए ए तरफ 1 2 3 है और आ तरफ क ख ग ग। ठीक है, पहले का उत्तर जो भी है आपने वही उसके सामने लिखना है। मान लीजिए पहले का ग है तो आप ग लिखोगे और फिर वो पंक्ति लिखोगे। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, इसके लिए आपको श्लोकों की जस्ट रीडिंग करनी पड़ेगी 1 बार 2 बार 3 बार, तभी आप ये बता पाएंगे कि इसका आधा हिस्सा ये है। तो स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, अगला क्या है, विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, ये इसी की पूरक पंक्ति है। फिर रूपम प्रसिद्धम न बुद्धस्तदाहु, इसका है विद्यावताम वस्तुतः एव रूपम। ठीक है। नेक्स्ट है निर्दुर्जन सज्जनताम उपैति, षठ है सहस्रैरपि शिक्षमाण है। नेक्स्ट है निरीक्षते केलीवनम प्रविश्य, आंसर इसका क्रमेलकः कंटक जालमेव। ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपने श्लोक का 2 या 3 बार रीडिंग कर रखी होगी, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस पंक्ति की पूरक पंक्ति कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे, इसका आंसर है न मंदरो मार्दवम उभयति, कितने समय से समुद्र में डूबा हुआ है और फिर भी सरल रूप को प्राप्त नहीं हुआ। शूरम कृतगम दृढ़ सौहृदम च, ऐसे जो ये विशेषण है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो, दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, कि बहुत समय से बनाई गई वस्तु क्षण भर में ही नष्ट कर दी जाती है। निमेष मात्रेण भजेद विनाशम। फिर भोजने चामृतम वारी, भोजन के बीच में पानी पीना अमृत और भोजन के अंत में पानी पीना जहर, भोजनांते विषावहम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए
कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम। एक साल भर में कुम्हार एक चीज़ बनाता है और 1 सेकंड में डंडे से तोड़ के नष्ट कर देता है। भेतुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। नेक्स्ट, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। फिर यस्य नासत्य अंध एव से, जिसके पास वो नहीं है वो अंधे के समान है। नेक्स्ट, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण है, इसका है बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है। नेक्स्ट है आह्लादितम कुलम सर्वम, कि जैसे एक पुत्र पूरे कुल की ख्याति चारों तरफ फैलाता है, वैसे ही चंद्रमा क्या है, रात को रोशनी देता है, सुशोभित होता है। यथा चंद्रेण शर्वरी, यथा चंद्रेण शर्वरी। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नैकेनापि समं गता वसुमती। इसमें देखिए नंबर 1, मुंज महाबलम अवलोक्य अत्र विशेषणम। यहाँ विशेषण बताना है, तो विशेषण क्या है, महाबलम, बलशाली मुंज, ठीक है, महाबलम, ठीक। नेक्स्ट, भविष्यवाणी निशम्य मुंजो विच्छाय वदन है अभवत, अत्र विशेष्य। इस पंक्ति में विशेष्य पूछा है कि भविष्यवाणी सुनकर मुंज बेहोश हो गया, तो विशेष्य कौन हुआ, मुंज। विशेष्य कौन हुआ, मुंज। नेक्स्ट है आपका वत्सराजा उत्थाय नृप नत्वा प्रावोचत। वत्सराज ने उठकर राजा को नमस्कार करके कहा। इत्यत्र प्रावोचत क्रियायाः कर्तृपदम, कहते प्रावोचत क्रिया का कर्तृपद बताओ। प्रावोचत कहा, किसने कहा, प्रावोचत की क्रिया कर्ता कौन हुआ, वत्सराज है। कौन हुआ, वत्सराज है, ठीक है। नेक्स्ट, वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राज्ञ। अत्र राजा अस्य कर्तृपदस्य क्रिया, राजा का क्रिया कौन है, क्रिया क्या है, प्राह, राजा बोला। नेक्स्ट, भोजम रथे निवेश रात्र वनम नीतवान। भोज को रथ में बिठाकर रात में वन में ले गए। अत्र निशायाम पदस्य पर्याय, निशा का पर्याय क्या है, रात्रौ। निशा का पर्याय क्या है, रात्रौ। नेक्स्ट, राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे शयनम आसाद्य व्यचिंत्यत। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर रात में शयनम आसाद्य, रात में शैया पर जाकर अचिंत्यत सोचने लगा। ब्राह्मण को भेजकर रात को बिस्तर में जाकर सोचने लगा। अत्र दिवसे पदस्य विलोम, दिवस का विलोम क्या है, निशीथे। दिवस का विलोम क्या है यहाँ, निशीथे। दिवस का विलोम क्या है, निशीथे। अब आइए पाठ 9 मदालसा। पाठ 9 मदालसा। मदालसा, मदालसा में क्या है, अहम न कस्यापि संकेतै नर्तितुम पारयामि। अत्र कर्तृपदम, कर्ता कौन है यहाँ, अहम। क्या है कर्ता, अहम। दूसरा है आपका विलंब है, अस्य विलोम, विलंब का विलोम बताना है। विलंब का विलोम शीघ्रम, उस पंक्ति में क्या है, शीघ्रम, ठीक है। नेक्स्ट, विलंब होता देर से, उसका होगा जल्दी। परस्परम अनुव्रतौ पति पत्न्यौ त्रिवर्गम साधयत। अत्र क्रियापदम, यहाँ क्रिया बतानी, तो क्रिया क्या है, साधयत है। नेक्स्ट है पति प्रभूतम धनम अर्जयित्वा गृहम आनयति। पति बहुत धन कमाकर घर में लाता। अत्र विशेषणम किम, विशेषण क्या आएगा, बहुत धन। धन की विशेषता क्या, प्रभूतम। क्या आंसर हुआ,
प्रभूतम। क्या आंसर हुआ? प्रभूतम। नेक्स्ट, स्वाधीनताम पदस्य पर्याय। स्वाधीनताम पदस्य पर्याय, स्वाधीन का क्या बनेगा? स्वाधीन का पर्याय स्वतंत्रताम। ठीक है। नेक्स्ट, उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्र ऋतध्वज अत्र अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ कहा गया कि अहम सर्वनाम पद किसके लिए आया है? उसने कहा था मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज, किसके लिए आया? मैं कौन हूँ? ऋतध्वज। ठीक है, ऋतध्वज के लिए आया। नेक्स्ट, द्रौपदी स्वयाम संपत्ति मन्यमाने युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान अत्र ताम पदस्य। यहाँ ताम पद किसके लिए आया? किसको हारा? ताम, द्रौपदी। द्रौपदी को हारा ना युधिष्ठिर ने जुए में, तो क्या आंसर आया? द्रौपदी। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर पर चलिए। पाठ 11। पहला प्रश्न आपका, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ अत्र स्वर्गे इति पदस्य किम विलोम पदम। स्वर्ग का विलोम क्या है? नरके। क्या है? नरके। दूसरा है आपका, मार्दवम हरीर चापलम अत्र कोमलता इत्यर्थे किम। कोमल के लिए क्या आया? मार्दवम। क्या आया यहाँ कोमल के लिए? मार्दवम। नेक्स्ट, माँ शुचा संपद दैवीम अभिजातो असि पांडव अत्र संपदम विशेषस्य किम विशेषणम। संपद का विशेषण क्या है? शुचय है। क्या है? शुचय है। माँ शुचय है संपदम दैवीम अभिजातो, कि माँ शुचय संपद है तुम शोक मत करो, धनवान हो और दैवी कुल में उत्पन्न हुए हो। संपदम का यहाँ विशेष्य पूछा इन्होंने, तो आएगा दैवी। संपदम का विशेष्य, क्या आंसर आएगा? संपदम का दैवी, कि तुम दैवी कुल में उत्पन्न हुए हो। ठीक है, दैवी। नेक्स्ट, प्रभुवंत्य उग्र कर्माण है। प्रभवंत्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिताः अत्र विनाशाय पदस्य पर्याय। विनाश का पर्याय, विनाश का पर्याय क्या है इसमें? क्षयाय। क्या है? क्षयाय। ये रहा। नेक्स्ट, न सत्यम तेषु विद्यते अत्र विद्यते क्रियापदस्य कर। कह रहे विद्यते का कर्ता कौन है? क्या नहीं है? सत्य। कौन है कर्ता? सत्य। कौन है कर्ता विद्यते का? यहाँ सत्य। नेक्स्ट है, इदम अद्य मया लब्धम। इदम अद्य मया लब्धम अत्र प्राप्तम पदस्य समानार्थकम किम। प्राप्तम का समानार्थक लब्धम, प्राप्त किया। ये रहा लब्धम। नेक्स्ट, आढ़्यो अभिजनवानस्मि अत्र कुलीन है अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। कुलीन के लिए वर्ड आया अभिजनवान। अभिजनवान, ये रहा अभिजनवान। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम अत्र ते इति कर्तृपदस्य क्रिया। अब इन्होंने ते जो करता है उसकी क्रिया पूछ ली इन्होंने, तो क्रिया देखो यहाँ ये रही यजन्ते। धातु का जो लकार दिखाई दे रहा है वो आपकी क्रिया है। नेक्स्ट, तान अहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान इत्यत्र
पुरुष श्रेष्ठान इति पदस्य विपर्य। पुरुष श्रेष्ठान का इन्होंने विपर्य पूछ लिया। श्रेष्ठ पुरुष का विपर्य क्या आएगा? क्रूरान, नराधमान। ये रहा नीच व्यक्ति, ये श्रेष्ठ पुरुष है, ये नीच। नराधमान क्या हो गया? नराधमान। नेक्स्ट है आपका माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अत्र अधमाम इति विशेषणस्य विशेष्य किम्। अब देखो अधमाम, इस विशेषण का विशेष्य कौन है? गतिम। क्या आंसर है इसका? गतिम। तो बेटे ये हो गए हमारे पाठ 6 से लेकर 11 तक के भाषिक कार्य। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ताकि भाषिक कार्य आपको समझ में आ जाएं। एक वीडियो में मैंने पाठ 1 से लेकर 5 तक का भाषिक कार्य बताया है। ये दूसरी वीडियो है जिसमें पाठ 6 से लेकर 11 तक का भाषिक कार्य बताया गया है। ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।